ओके, अभी एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या बोला है। इफ tan a इज इक्वल टू cot b देन प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी ये आप प्रूव कैसे करोगे? बेसिक आपको फॉर्मूले आने चाहिए। कैसे करोगे आप? ये देखो, ये दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं उनके एंगल्स जब आप दोनों को एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करोगे। जैसे कि किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे? tan को cot में करेंगे। सो tan a को ही हम क्या लिख सकते हैं? cot ऑफ 90 माइनस a, है ना। तो cot a की जगह, tan a की जगह क्या लिखोगे आप? cot ऑफ 90 माइनस a इज इक्वल टू cot b। दोनों को चेंज नहीं करना, ये तो मैंने हर वीडियो में बता रही हूँ कि दोनों को मत चेंज करो, वो जरूरत पड़ने पर देखेंगे। सो अब ये कॉट कॉट इक्वल है, मतलब इनके एंगल भी क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। सो एंगल को अभी इक्वेट करो, 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी। अब ए को RHS में भेजो, 90 इज इक्वल टू बी प्लस ए। अभी इसको जरा अच्छे से लिखो, 90 इज इक्वल टू ए प्लस बी, या फिर ए बी इज इक्वल टू a plus b is equal to 90. Hence we proved. Next है, if sec 4a is equal to cosec of a minus 20 degree where 4a is an acute angle. ठीक है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ a। वही रिपीट करना है, कुछ भी नहीं, डिफरेंट कुछ भी मत करो। अभी सेक को किस में कन्वर्ट कर सकते हो आप? कोसेक में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? क्योंकि हमें पता है ये सेक 4a, इसको एक क्या लिख सकते हो आप? कोसेक 90 माइनस थीटा, और थीटा कितना है? 4a, ये मत भूलो, है ना। सो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम? कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू, उन्होंने ऑलरेडी कोसेक में ही दिया है, सो एक को ही चेंज करना है, बाकी को नहीं। सो ये अगर इक्वल है तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे, और बस हमें एंगल को ही इक्वेट करना है, इज इक्वल टू a माइनस 20। सो ए को वन साइड में लाओ, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको एक साइड में रखो। तो इसको हम ए को RHS में लाएंगे, इज इक्वल टू माइनस 20। इनका देखो कितना आएगा? माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 20। अभी 90 को RHS ले जाओ, तो कितना आ गया? माइनस 5a इज इक्वल टू 90 माइनस 20, ये आएगा आपका 70। अभी a की वैल्यू आएगी आपकी माइनस 70 अपॉन 5। सो अभी a की वैल्यू आएगी आपकी 40, राइट। अभी 6 प्रॉब्लम क्या कहता है देखो, इफ ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, देन शो दैट साइन ऑफ B प्लस C बाई 2 इक्वल टू कॉस ऑफ A बाई 2, है ना। इसको सॉल्व कैसे करोगे? ये इंटीरियर एंगल्स है ABC, तो ट्रायंगल अगर आ गया तो आपको ये बात तो पता ही होनी चाहिए कि तीनों एंगल्स की जो एडिशन होती है ना, वो 180 डिग्री होती है। ठीक है, तो इसको ही हम घुमा फिरा कर इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि B प्लस सी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम। B प्लस सी की जगह क्या रखोगे आप? B प्लस सी इज इक्वल टू, ये 180 तो ऑलरेडी है, ये जो प्लस ए है ना, यहाँ पर जगह माइनस ए हो जाएगा। मतलब इसका यूज कर सकते हो आप, क्योंकि हमें प्रूव करना है LHS इज इक्वल टू RHS। कैसे घुमाना है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले हम LHS लिख लेंगे, साइन ऑफ B प्लस सी बाय 2। अभी हमारा जो एंगल है ना वो ए में चाहिए हमें एंगल, तो B प्लस सी की जगह हम क्या रख सकते हैं जो कि हमने फाइंड आउट किया है, इज इक्वल टू साइन ऑफ B प्लस सी की जगह क्या रखोगे? 180 माइनस ए डिवाइडेड बाय 2।
अब ये जो चल रहा है वो सब एंगल में ही चल रहा है। साइन ऑफ, अभी 2 को सेपरेटली डिवाइड करो, है ना। तो कितना आएगा 180/2 मतलब 90 माइनस ये होगा आपका थीटा, समझने के लिए बोल रही हूँ। सो 9 साइन ऑफ, फॉर्मूला क्या है हमारा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा कॉस ऑफ, और थीटा क्या है a/2 इज इक्वल टू RHS, हमने प्रूव करके दिखाया बस। अभी लास्ट प्रॉब्लम है 7 वाला, express sin 67 degree and cos 75 degree in terms of trigonometric ratios of angle between 0 and 45 degree। आप देखो क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो, 67 को कैसे लिख रहे हैं हमें, इस एंगल को 0 टू 45 डिग्री के बीच का जो एंगल आएगा मतलब उसमें ही लिखना है। तो हमें पता है 90 माइनस थीटा कर दोगे तो वो आ जाएगा। तो इसको ही क्या करोगे आप, साइन 67, इसको ही क्या कर सकते हो आप, इसको ही ऐसे करो कॉस ऑफ 90 माइनस 23 डिग्री, है ना। और कॉस 75 को क्या कर सकते हो आप, साइन ऑफ 90 15 डिग्री, हो गया। इनका एडिशन करो अभी, साइन 67 को क्या लिखोगे, कॉस ऑफ, अब ये देखो यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, हमने जल्दबाजी में मैंने यहाँ फॉर्मूला ले लिया, यहाँ फॉर्मूला नहीं लेना है, बस एंगल को कैसे लिखोगे आप ये हमें देखना है। सो साइन 67 को ही क्या कर सकते हो आप, 67 इस नंबर को कैसे लिख सकते हो 90 माइनस 23, है ना। और यहाँ भी कॉस को ही 75 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 15। तो यहाँ चेंजेस करने की मुझे कोई भी जरूरत नहीं थी, वो अपने आप फॉर्मूला में आ जाएगा, है ना। सो यहाँ साइन 67 को ही क्या लिख सकते हो आप, 90 माइनस 23 प्लस कॉस ऑफ 90 माइनस 50। हाँ अभी यहाँ पर फॉर्मूला लागू होगा, क्या है, साइन 90 माइनस थीटा क्या आता है, कॉस थीटा, ये आएगा कॉस और थीटा की वैल्यू है 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा कितना आएगा, साइन थीटा की वैल्यू है 15 डिग्री। सो इन एंगल्स को हमने छोटे वाले एंगल्स में ऐसे कन्वर्ट कर दिया। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम, एक्सरसाइज 8.4। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखो हर एक एक्सरसाइज मतलब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसे चैप्टर है जिसमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे होंगे कि मतलब जो एक मेथड बताई उससे आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ऐसे कुछ एग्जाम्पल होंगे जो जिसमें आपको नया नया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी कुछ नई मेथड्स है, बस आपको पहले सीखना है, उसके बाद खुद से सॉल्व करना है, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके देखो, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कौन से है, फर्स्ट ले लेते हैं हम साइन ए, इसको हमें एक्सप्रेस करना है कॉट ए के फॉर्म में, मतलब साइन को कन्वर्ट कैसे भी करो आप, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करो और उसको कन्वर्ट करो कॉट में, समझ में आ रहा है। अब देखो हमारे पास जो है 3 आइडेंटिटीज के फॉर्मूला है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अगेन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, अगेन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इनको ही घुमा फिरा कर आप यूज कर सकते हो, है ना। जैसे कि साइन को अब देखो कॉट में कन्वर्ट करना है, ऐसे थोड़ी ही ना हमारे पास कोई फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला नहीं है कॉट में कन्वर्ट करने का। हाँ
कोसेक को आप कॉट में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, और साइन को आप कोसेक में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे आपको चेन जोड़नी पड़ेगी। जैसे कि देखो, साइन को ही हम क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक ए, राइट है। और कोसेक ए को हम इस फॉर्मूला में लिख सकते हैं, लेकिन कोसेक नहीं, वहां कौन है, कोसेक स्क्वायर है। तो कोसेक को कोसेक स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम, है ना। कैसे करोगे, एक तो स्क्वायर रूट ले लो और स्क्वायर रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर ले लो, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है, ये जो मीनिंग है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। 1/कोसेक मीन्स साइन ही है, हमने उसे चेंज नहीं किया। और कोसेक का भी मीनिंग ये भी 1/कोसेक ही आएगा, बस हमने उसको स्क्वायर रूट में डाला है। जैसे कि 1/2, इसका ही मतलब होता है 1/√4, है ना। इसका हमने क्या किया, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होता है और यही उसका आंसर आता है। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। मतलब हमें कुछ भी करके उसकी वैल्यू नहीं चेंज करनी। सो हमने कोसेक स्क्वायर में कन्वर्ट किया। हाँ, कोसेक स्क्वायर की जगह हम अभी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, वो भी स्क्वायर रूट में 1 + कॉट स्क्वायर ए, और हो गया हमारा काम। मतलब साइन ए इज इक्वल टू 1/√1 + कॉट स्क्वायर ए, हमने कन्वर्ट कर दिया, है ना। उसी तरीके से आपको चेंज करना है सेक ए को। सेक ए को कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो आप, सेकेंड सेक ए, उसको कन्वर्ट करना है कॉट में। अभी इसको कॉट में कैसे कन्वर्ट करोगे, सेक स्क्वायर अगर है तो उसको हम, अब देखो, सेक ए को हम tan में कन्वर्ट कर सकते हैं और tan को कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेक को tan में कैसे कन्वर्ट करोगे, अब देखो, ये हवा में नहीं होगा, ये होगा स्क्वायर रूट में, राइट। स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए लिखना पड़ेगा आपको, और इसको क्या लिख सकते हो आप, सेक स्क्वायर मतलब 1 + tan स्क्वायर ए, है ना। और tan को कैसे कर सकते हो आप, और tan को आप कन्वर्ट से कर सकते हो 1 + 1/कॉट स्क्वायर ए। अभी इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, कॉट स्क्वायर ए + 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए। अभी ये ऊपर वाला तो कॉट स्क्वायर ए + 1, ये तो स्क्वायर रूट के बाहर नहीं आएगा, लेकिन ये जो कॉट स्क्वायर है ना वो स्क्वायर रूट के बाहर आकर क्या हो जाएगा, कॉट ए। बस यही आपका फाइनल आंसर होगा। अब लास्ट है tan ए, इसको भी कन्वर्ट करना है कॉट में। tan को क्या करोगे, 1/कॉट है, ये तो सिंपल है, उसको मतलब बहुत घुमा फिराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट देखो, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अभी इसको ध्यान से देखना, फर्स्ट हम लेंगे साइन ए, इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी सेक ए के फॉर्म में। देखो, साइन को हम कुछ भी नहीं लिख सकते, हम एक चीज जरूर कर सकते हैं। अब देखो, इसका ही मीनिंग क्या होता है, साइन ए डिवाइडेड बाय कुछ नहीं मतलब 1 होता है। अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं ना, तो डिनोमिनेटर में अगर हमें कुछ चाहिए तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ, मतलब न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, है ना। और अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, समझो आपका रिजल्ट आने के लिए, तो आप दोनों साइड को करना कंपलसरी है। जैसे कि देखो, यहाँ पर ये है आपका मेन डिनोमिनेटर, ऊपर है साइन ए और नीचे है 1। मुझे ऐसे लग रहा है कि साइन ए को क्योंकि सेक में कन्वर्ट करना है तो हम tan को इजीली सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, और साइन को tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगेगा, साइन बाय कॉस लगेगा, है ना। सो हम डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, मतलब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, बाय कॉस ए।
एक तरफ ही आप ऐसे नहीं कर सकते, समझ रहे हो आप? बस एक तरफ ही डिवाइड करके आप नहीं छोड़ सकते, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। हमें ऑपरेशन ऐसे परफॉर्म करना है कि जिससे आपका क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए। सो मैंने क्या किया, दोनों तरफ कॉस को कॉस से डिवाइड किया। अभी साइन बाय कॉस कितना आएगा, tan ए, और 1/cos तो अपने आप आ जाएगा सेक ए। सेक ए तो ए को तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ हमें tan को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो tan को कैसे कन्वर्ट करोगे आप, पहले इसको ले लो स्क्वायर रूट के अंदर, डिवाइडेड बाय सेक ए, और tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, है ना, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और हमारे पास ये है। सो tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप, इसी फॉर्मूला को चेंज करना है, सेक स्क्वायर ए, ये +1 था, ये हो गया -1, सो इसको ही लिखोगे आप सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाय सेक ए। सो कन्वर्ट कर दिया हमने साइन ए को, विच इज इक्वल टू साइन ए, मतलब साइन ए की ही वैल्यू हमने सेक में कन्वर्ट कर दी, मतलब जितने भी सेक आएंगे ना वो सब, मतलब साइन ए इज इक्वल टू ये अपने सेक में ला दिया, और नीचे कुछ तो कॉस है या फिर कॉट है, ऐसे नहीं चलेगा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सब सेक में ही आने चाहिए। ये हो गया साइन का कन्वर्जन। अभी हम देखेंगे कॉस को कन्वर्ट कैसे करना है। अब देखो, सेकेंड करना है हमें कॉस ए, तो बोलो अभी कॉस को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, पहले तो आप इसको ले लो, ये तो बहुत ही सिंपल है, कॉस को कैसे कन्वर्ट करोगे, 1/sec, ये तो बहुत आसान था, उसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। अभी थर्ड tan a, ये भी सिंपल है, tan को कैसे लिखोगे, tan स्क्वायर a, और tan स्क्वायर a को अभी हमने देखा सेक स्क्वायर a -1, ये भी हो गया। अब फोर्थ लेंगे कॉट a, हाँ अभी कॉट को कैसे कन्वर्ट करोगे, सेक में करना है ना, सो tan को इजीली कर सकते हो सेक में, सो कॉट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 1/tan a, राइट, और इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 1/√√, tan स्क्वायर a, और इसको ही ऐसे, फिर वही स्टेप्स है, अभी कुछ नहीं, सेक स्क्वायर a -1 हो गया। अभी कौन रह गया देखो, फिफ्थ कॉट, सेक तो नहीं कन्वर्ट कर सकते, कोसेक, कोसेक को कैसे कन्वर्ट करोगे अभी, है ना। अब देखो यहाँ कोसेक को आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 1/sin a, देखो थोड़ा ध्यान से, अभी ये आपका मेन डिनोमिनेटर है ना, दोनों को अभी डिवाइड करो आप कॉस से, सो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सेक a डिवाइडेड बाय, और ये हो जाएगा tan a। हाँ अभी आप tan को सेक में कन्वर्ट कर सकते हो, इसीलिए हमने ये सब चेंजेस कर दिए, क्योंकि कोसेक को आप दूसरों चीज में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो, आपको सेक में कन्वर्ट करने के लिए बस यही तरीका होगा। सो tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर a -1 हो गए, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने सेक में कन्वर्ट कर दिया। अभी ये देखो, इवेलुएट थर्ड क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 27, यहां लिख लेंगे प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्रीज है। अब यहाँ पर अगर आप सोचोगे तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही फॉर्मूला है, उसमें आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, अब देखो साइन स्क्वायर है ना, इसको आप कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि साइन 63 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो
साइन 90 माइनस 27 है ना, और साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा होता है। सो साइन 63 की जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ 90 माइनस 27 स्क्वायर है वो मत भूलो, साइन स्क्वायर 27 है, इसको मत चेंज करो, राइट। अभी कॉस स्क्वायर है ना, उसको ही क्या कर सकते हो आप, 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। आपको वन स्टेप अहेड जाना पड़ेगा, इसको अगर चेंज कर दोगे तो प्रॉब्लम बस आप पहेली ही बुझा रहे हो, ऐसे समझो। मतलब पहेली सॉल्व करते वक्त होता है ना, एक एक दरवाजे में आप घुस गए तो मतलब बाहर निकलोगे ही नहीं, वो बस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा वहां पर, तो एक को मत सॉल्व करो। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस, पहले उसका स्क्वायर करो वरना भूल जाओगे, और साइड में है साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय ये कितना आएगा, साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अभी देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेम है ना एंगल, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 बाय 1 1 है ना। अब यहाँ देखो, हाँ लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए, जैसे कि देखो साइन स्क्वायर 73 है प्लस कॉस स्क्वायर 27 है, इसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी, एंगल सेम होनी चाहिए, समझ में आ रहा है, कभी कभी वो हो सकता है कंफ्यूजन। तो यहाँ पर भी किसी एक को ही चेंज करो। अगर आप प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करोगे ना बहुत ज्यादा, तो आपको देखने के बाद ही तुरंत पता चलेगी कि यहाँ मतलब कौन सी मेथड अप्लाई करनी है, राइट। अभी इसको कैसे चेंज करोगे, साइन ऑफ 25 को क्या लिखोगे, 90 माइनस 65 इंटू, ये इंटू है कॉस 65 प्लस कॉस 25 को क्या करोगे, कॉस ऑफ 90 माइनस 65 इंटू साइन 65। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस और थीटा है 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा कितना आएगा, साइन थीटा, और थीटा है 65 डिग्री, ये मत भूलो, इंटू साइन 65 डिग्री, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर 65, वो एंगल सेम है इसीलिए कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो मैं बहुत समझा रही हूँ ध्यान से, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, बट कॉस थीटा इंटू कॉस ए इज नॉट इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर ए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कॉस स्क्वायर 65 प्लस ये भी एंगल सेम है ना, साइन स्क्वायर 65, और यहाँ पर भी एंगल सेम है, सो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। बहुत सिंपल था।